हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे सिंपल भाषा में मैथमेटिक्स या मैथ्स भी कहते हैं अथवा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। इसी को न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। देखो दोस्त, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ये आर इधर होगा, जिसको मिश्र समानुपात कहते हैं। मिश्र समानुपात। दोस्त, एक्चुअली आप टाइम एंड वर्क जो पढ़ते हैं उसी से मिलता जुलता चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क से, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम वर्क की क्लास है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे, तो ये रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो सब में पूछा जाता है। एसएससी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो उन सब में पूछा जाता है। आप कैट में आप तैयारी अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। देन यूपीएससी अथवा स्टेट पीएससी का जो सी सेट होता है उसमें पूछा जाता है। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा जाता है। मतलब आपको यूँ बता दूँ, बैंकिंग में पूछा जाता है। बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपको पता होगा कि ये कितने। देखो दोस्त, मैं ये कई चैप्टर में बोलता हूँ, आपको यूँ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कोर टॉपिक होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट होता है, कोर टॉपिक होते हैं, तो ये पूछे ही जाते हैं। क्योंकि ये क्वांट का यही पार्ट तो इम्पोर्टेंट होता है, यही सारे पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। तो आप इनमें से कोई, या यूँ कहूँ कि गवर्नमेंट अथवा नॉन गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, राइट। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई काम है, मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ। मान लो ये कोई काम है, तो कुछ आदमी, मान लो कि लेट्स से कि 15 मेन, ठीक है, पर डे 8 घंटे करते हैं काम, तो सपोज 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 15 मैन पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये वर्क है। इसी वर्क को अगर दूसरे केसेस में लूँ कि सपोज 8 मैन पर डे 7 आवर काम करते हैं, तो ये इसको लग जाता है सपोज 35 डेज काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब इनमें से एक तो ये केस हो गया, एक ये केस हो गया फर्स्ट केस, एक ये सेकंड केस, ठीक है। आप ध्यान देना, काम तो एक ही है, सेम काम है, ठीक है, एक ही काम है, सेम काम है। तो उसी काम को ये भी कर रहे हैं इतना, तो ये भी काम कर रहे हैं, उसी काम को ये कर रहे हैं तो भी काम हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप दोनों द्वारा काम हो रहा, सेम काम हो रहा, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे या तो इनमें से कोई एक डाटा मिस करेगा या इनमें से कोई एक डाटा मिस कर देगा एग्जामिनर, इंटेंशनली, जानबूझ के, ठीक है। और वो आपसे पूछेगा कि ये कितने, सपोज मैं इनको इधर मिस कर दिया, या सपोज इसको दे दिया आपको, ये पूछ दिया कि पर डे कितना काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए इतने टाइम में, यानी सेम काम, ठीक है। तो एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, MDH अपॉन W ये होता है। फिर अगर एफिशिएंसी में जोड़ दूँ इसी में और इधर ये जोड़ दूँ इतना काम, तो ये फार्मूला बन जाता है। अब ये अकेले फार्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी हम कोई चीज़ें ऐसा तो यूज़ नहीं करते कि एक्स स्क्वायर बिना कुछ इक्वल के लगाए, तो वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे फिर हम M1 D1 H1 E1 W1 R1 इज इक्वल टू, इसी को लिखेंगे M2 D2 H2 E2 अपान
W2R2। अब सबसे पहले तो इनमें से जो डिनोशन हुआ है कि MDHE WR ये हैं क्या, ठीक है, ये क्या है, तो आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ध्यान रखना कि ये जो M होता है वो मेन होता है। अब मेन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है, मतलब आदमी होते हैं कुल मिला के, ठीक है। मैं यूँ कहूँ तो आदमी या इंसान, क्योंकि काम इंसान करेंगे, ठीक। D जो होता है डेज होता है, यानी दिन होता है कि कितने दिन में काम हो रहा। H जो होता है आवर होता है, अथवा इसी को घंटा अथवा घंटे बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। फिर और क्या क्या बचा, देखो ई जो होता है एफिशिएंसी होता है, यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता होता है। देन डब्लू क्या होता है, तो ये वर्क होता है, वर्क यानी कार्य, ठीक है दोस्त। फिर जो आर होता है वो क्या होता है, आर रेंट होता है, यानी किराया। देखो मैं आपको बताऊं तो ये ई जो होता है एफिशिएंसी एंड रेंट आर, ये दो चीज़ें कम ही यूज़ होता है, मेनली यूज़ होता है MDH/W, ठीक है। MDH/W ये ज़्यादा यूज़ होता है। परंतु मैं आपको ये चीज़ें बता दिया हूँ कि मान लो कभी क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे दे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर या नीचे डिवाइड करोगे। तो ये चीज़ें हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, यूज़ हो जाती हैं कभी कभी, मेनली यही यूज़ होता है MDH/W, ठीक है। देखो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि काम, अब आप डब्लू कहोगे कि डब्लू कैसे, तो मान लो ये काम दे दिया आपको, पहली ये फर्स्ट केस ये हो गया कि आप इसको पहली टीम मान सकते हो अथवा टीम ए मान सकते हो, इसको टीम बी अथवा सेकंड टीम मान सकते हो। तो मान लो कि ये लोग काम कर रहे हैं इसी को, तो ये हो गया। अब अगर ये वाली टीम के लिए बोल देता है कि उसका 2 गुना काम होता है या 1 गुना काम करेंगे या 1.5 गुना काम करेंगे, तब फिर केस बदल जाएगा ना। तो फिर आपको डब्लू में यहाँ W1 रखना पड़ेगा और यहाँ पर आप 1.5W लिखोगे या 2W, इस तरीके से ये चेंज होगा, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देखो, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, मतलब 12 आदमी हैं, 49 दिन में, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। देखो सीधी सी बात है कि MDH/W, अभी एफिशिएंसी एंड रेंट, रेंट एंड एफिशिएंसी इनकी जहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि जो जो चीज़ें इस फार्मूले में जो जो चीज़ें आपको नहीं दिया है उसकी वैल्यू आप 1 पुट करोगे। जैसे रेंट नहीं दिया, रेंट नहीं दिया तो इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे, एफिशिएंसी नहीं दिया तो इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे। सपोज घंटे की बात नहीं हुई, केवल दिन की बात हुई, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे। जो जो चीज़ें आपको गिवन नहीं होगा उसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे, ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई। तो देखो 49 आदमी ऐसी 5 दीवारें, तो भाई इसमें पहले केस में एक दीवार थी तो हमने एक डब्लू लिखा, दूसरे केस में M1D1, अब H की बात नहीं किया, देखो तो H को हम हटा देंगे, हटा देने का मतलब कि 1 रख दिया, इज इक्वल टू M2D2/W2, ठीक है। बस इसको यूज़ कर दो, 12 आदमी पहले केस में है और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24.5 दिन में, 24.5। पहले में एक दीवार है तो हमने एक दीवार रख दिया, अब एक दीवार अथवा एक डब्लू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कट जाएगा जो भी होगा। सेकेंड केस में 49 डेज हैं, ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमी, तो हमने x आदमी मान लिया, ठीक है। अब ऐसी 5 दीवारें तो हमने 5W अथवा 5 रख दिया, इधर W नहीं रखा तो इधर नहीं रखेंगे, इधर 1 रखा तो इधर 5 रखेंगे। अब D रखोगे दीवार के लिए, D रख दो, 1D 5D, वो D तो कट जाएगा ना। बस इतना आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब ये 24.5 और दूनी कितना होता है 49, तो ये कट गया, ठीक है। इस 2 से काटोगे तो ये छक्का कट गया, 6×5 = 30। बताओ दोस्त, आंसर आ गया। ऐसे x क्या है, सेकेंड केस में x नंबर ऑफ मेन है, ऐसे कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आया।
क्वेश्चन आसान होते हैं। आपने अगर एक बार बेसिक चीज़ों को समझ लिया तो फिर आपको सही करने से कोई नहीं रोक पाएगा, जब तक आप खुद गलती कैलकुलेशन में कहीं ऐसी गलती ना करोगे। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 30 आदमी 200 केजी चावल 10 दिन में खाते हैं तो 10 आदमी 300 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये 200 केजी चावल है तो ये एफिशिएंसी है कि काम है। तो एक तरह से काम हो गया ना, खाना एक तरह से काम हो गया कि 200 केजी का निपटारा करते हैं। तो क्या करोगे, सिमिलर वे में आप निकालोगे MDH अपॉन W। एच की बात नहीं है देखो, तो क्या करोगे, देखो सीधी सी बात है कि 30 आदमी 200 केजी चावल 10 दिन में खाते, तो 10 ये 200 केजी काम हो गया तो हमने इधर रख दिया। ठीक है, बराबर। तो सेकेंड केस में 10 आदमी तो हमने 10 रख दिया, 300 केजी का चावल तो हमने नीचे 300, यहाँ 200 था यहाँ 300 रख दिया। कितने दिन में खाएंगे भाई, तो क्या करोगे आप x दिन मान लो। समझ आया, ये डबल जीरो ये डबल जीरो कट गया, ये 10 और ये 10 कट गया। बताओ अब ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 30 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 3 90/2 यानी 45। तो यही 45 डेज लगेगा। बताओ भाई समझ आया क्या, इतनी बातें बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एकदम सिंपल होते हैं, आप 2 केस में एक ही चीज़ें लगा दो, बस ये समझ लेना कि ये काम दिया है। अल्टीमेटली आपको यही समझना है कि काम दिया है तो काम आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 की बात करें, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो एक्चुअल में मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये पूरा काम था। ठीक है दोस्त, ध्यान से समझना, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। मान लो ये 12.5 दिन में काम हो सकता था, ये 12.5 दिन का काम हो। ठीक है, अब 8 व्यक्ति 8 दिन, देखो 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब पहले 8 दिन बाद छोड़ा ना, तो मतलब स्टार्टिंग के 8 दिन तो उन्होंने काम किया, 8 दिन तक पहले पूरे व्यक्तियों ने काम छोड़ा मतलब किया। स्टार्टिंग के 8 दिन पहले 20 के 20 व्यक्तियों ने काम किया, बाद में 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, यानी बाद का अब ये जो काम बचा इसको 8 दिन अगर माइनस करोगे 12.5 में से, कहने का मतलब कि 4.5 दिन में, आखिरी के 4.5 दिन बाद फिर 8 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, यानी 12 व्यक्तियों ने काम किया और इसमें 20 व्यक्ति काम करते थे। इतनी बात समझ आई दोस्त। तो अब एक्चुअल में देखो शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बचा है, ये वाला बचा। ठीक है, यही पोर्शन बचा, तो बस वही पोर्शन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इतना पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। अब तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि पहले 20 व्यक्ति थे, किसी काम को 12.5 दिन में करते थे, तो 8 दिन तो काम उन्होंने कर दिया, निपटा दिया, तो अब कितने दिन का काम बचा, 4.5 दिन का काम बचा। ठीक है, और काम वही है, 4.5 दिन काम कर रहे हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है आपको। समझ आ रहा दोस्त। ठीक है, और काम वही है, काम वही है का मतलब क्या हुआ कि काम वही 1 है। ठीक है, अब 8 दिन बाद अगर 8 दिन व्यक्ति छोड़ देते हैं तो अब बचे कितने, तो भाई 12 व्यक्ति बचेंगे। बताओ कितने दिन में काम को करेंगे, कितने दिन में, तो हमने मान लिया कि x दिन में काम को करेंगे बस। अब काम दोनों जगह 1 है, तो देखो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जहाँ काम जो चीज़ें नहीं दी है वहाँ उसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे। यहाँ W नहीं दिया क्योंकि W सेम काम है, W नहीं देने का मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, दिया है, बट कुछ अलग नहीं बोला। जैसे आधा काम, डबल काम, ट्रिपल काम, तो हम वो चीज़ लिखते हैं, नहीं बोला तो हम 1 1 रख देंगे, और ये 1 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस इसको सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हो, और ये 12 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये बटे 12। ठीक है दोस्त, देखो 1 2 इधर से काटोगे तो ये 10 बचेगा, फिर इधर से काटोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, तो इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटोगे तो 2 से ये बच जाएगा और ये 3, तो 15
5 3 15 और बटे 2 यानी 7.5 हो जाएगा। तो कितने दिन में काम को करेंगे भाई? 7.5 दिन में। समझ आया क्या? कहने का मतलब आप यूँ समझो कि जितना काम था उतना काम तो उसका कुछ पार्ट यानी 10%, 15%, 50%, 80%, कुछ काम तो वो पूरे के पूरे निपटा दिए ना। हमसे पूछा शेष कार्य, बचा हुआ कार्य, तो बचा हुआ कार्य बचा कितना? 8 दिन तक तो आठों ने मतलब 20 व्यक्तियों ने किया। अब 8 दिन बाद ना 8 व्यक्ति छोड़ रहे हैं, तो 8 दिन तो कर रहे हैं काम। तो 9वें दिन से फिर 8 माइनस कर देंगे जितने व्यक्ति हैं। तो वही हमने किया कि 20 दिन का 20 लोगों का जो 4.5 दिन का काम बचा था, अब 12 लोग कितने दिन में करेंगे, ये बचा है मतलब इसका। ठीक है, समझ आया? रेलवे का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक काम करने के बाद 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया। 12 दिन काम किया ना उन्होंने पूरे पूरे, तो 12 दिन हम काम माइनस कर देंगे, तो ये 30 और -12 कर दोगे। देखो क्या करना है आपको, 800 जो आदमी काम कर रहे थे पहले 30 दिन तक किए, 12 दिन तक इन्होंने काम किया, मतलब काम अब आगे का कितना बचेगा? 18 दिन का काम बचेगा। तो ये 18 दिन का। ठीक है, अब देखो ये पहला केस हुआ, और दूसरे केस में क्या है कि 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो 80 आदमी जब काम छोड़ देंगे 800 में से, तो कितने बचेंगे भाई? 720 बचेंगे। ठीक है, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो हमने मान लिया कि x दिन लगेगा, और काम तो सेम ही है। बताओ, समझ आया भाई? बस x की वैल्यू निकाल लो। यही आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस में। बस ये एक जीरो काट दो, ये एक जीरो कट गया। वैसे काटना है तो 18 चौक 72, 4 कट गया, ये 80/4 यानी 20 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, समझ आ रहा क्या? मैं एक ही चीज़ ऐसे क्वेश्चंस में बोलूँगा कि जितना काम हो चुका है, आपसे शेष कार्य पूछा है, बाकी बचा हुआ कार्य, जितना कार्य हो चुका है उतना तो आप माइनस कर दो ना। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो कि पहले 30 दिन जो काम हो रहा था, 12 दिन तो काम उनने पूरा कर दिया, तो मतलब 18 दिन का काम बचा। अब 18 दिन का काम ये 800 लोग जो कर रहे हैं, वही 800 में से 80 छोड़ गए, मतलब 720 लोग कितने दिन में करेंगे, वही हमसे निकालना है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन में दोस्त, बन जाएगा? बताओ। देखो, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो निश्चित संख्या हमें दिया नहीं है। ठीक, यदि 5 पुरुष अधिक होते, मतलब निश्चित संख्या जो थी उससे 5 पुरुष अधिक होते, तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगते। ध्यान रहे, कम लगते। मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं दोस्त, वो चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है। आप नहीं नोटिस करोगे तो कौन करेगा? कम लगते। ठीक है, पुरुषों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक निश्चित संख्या में, तो मैं उस निश्चित संख्या को x मान लेता हूँ। ठीक है, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x पुरुष थे, हमने मान लिया 50 दिन में काम को पूरा करें। W1 दिया है तो हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस, यदि 5 पुरुष अधिक होते, भाई पहले हमने x माना, अब 5 पुरुष उससे अधिक कर दिया। ठीक है, अधिक होते, तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लगते। पहले 50 दिन लगे थे, अब 10 दिन कम का मतलब क्या हुआ कि 40 दिन लगेंगे। ठीक है, 50 - 10। ठीक है, और ये काम वही है, पूरा हो जाता। तो x की वैल्यू यानी पुरुषों की कुल संख्या याद कीजिए, बस फाइंड कर लो। देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 5x इधर हो जाएगा बराबर 4x, और +4 × 5 = 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20। कैसे आएगी? इस 4x को इधर लाओगे तो 5x - 4x मतलब x, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ बनेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, सब कुछ। ठीक है, मैं ऐसी सिंपल से सिंपल भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ कि आपको एकदम समझ में आ जाए, और समझ में आने के साथ साथ वो ज़्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन कर सको। ठीक है, अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली समझो कि आपका काम हमेशा के लिए हो गया, फिर वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी और क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से। देखो क्वेश्चन नंबर 6,
क्या बोला है इसमें? 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिमिलर क्वेश्चन है। देखो भाई, करना क्या आपको, पहले 7 पुरुष काम को 12 दिन में पूरा कर सकते थे। 5 दिन बाद 3 पुरुष छोड़ रहे हैं ना, मतलब 5 दिन तक तो उन्होंने काम किया, तो ये रहा 7 पुरुष। और 12 दिन में काम को पूरा कर सकते थे, मतलब 5 दिन तो काम हुआ, तो 5 दिन जब काम हो गया तो 12 माइनस 5, अब कितना बचेगा? 7। ठीक है, पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में जब 5 दिन बाद 3 पुरुष छोड़ देते हैं, तो भाई 7 पुरुष थे, 7 में से 3 छोड़ दिए, तो बचे कितने? 4। कितने दिन में काम को करेंगे? तो हमने मान लिया x दिन में काम को करेंगे। इतना काम आपको करना है। अल्टीमेटली आप यूँ समझो कि दिन को दिन से माइनस कर दोगे, तो पहले केस में लिख दोगे, ठीक है, दिन या घंटे जो भी दिया है, और सेकेंड केस में जितने कम पुरुष कर रहे हैं, मतलब जितने कम कर रहे हैं उतने माइनस कर दोगे, तो टोटल निकल आएगा। अब देखो, ये 7 49 और बटे 4, और ये x की वैल्यू आ जाएगी, 4 डिवाइड होगा तो। अब 49 बटे 4 यानी 12 चौक 48, 12 1 चौथाई, यही आपका आंसर है। देखो ऑप्शन डी बन जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल भाषा में एक स्टेप में आपका आंसर, बस यही आपको इतना लिख दो, हो गया। आगे तो आप खुद ही निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। किसी में उसको काट पीट करना पड़ेगा, किसी में आप डायरेक्ट लिख पाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, मतलब 6 दिन तक तो केवल उन्होंने ही काम किया। ठीक है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? हमसे क्या पूछा? शेष कार्य को। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना कि 10 पुरुष कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक तो इन्होंने ही काम किया, 6 दिन बाद 5 पुरुष और जोड़ते हैं ना, मतलब पहले 6 दिन तक केवल 10 ही पुरुष थे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पहले 10 पुरुष जो हैं 18 दिन तक काम कर रहे हैं, 18 में से 6 दिन तक तो इन्होंने काम निपटा दिया, हमसे शेष का पूछा है, तो 6 दिन जब निपटा दिया काम, तो अब बचा कितना? 12 दिन का काम बचा। बताओ भाई, समझ आया क्या? देखो, 18 दिन का काम ये पूरा कर सकते थे, 18 दिन में 10 पुरुष, 6 दिन बाद 5 पुरुष और जोड़ रहे हैं, मतलब 6 दिन का काम इन्होंने पूरा कर दिया, तो जो 18 दिन का काम इनके द्वारा था वो 6 दिन पूरा हो चुका है, मतलब अब कितना बचा? 12 दिन का काम बचा। हमसे शेष का ही पूछा है, 12 दिन का काम बचा। ठीक, 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में जुड़ जाते हैं, तो ये सेकेंड केस क्या बनेगा? देखो, 5 पुरुष और जुड़ जाते हैं, मतलब 10 पुरुष थे, अब 15 पुरुष हो गए। ठीक, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमने मान लिया कि x दिन में पूरा करेंगे। भाई बस आंसर निकल आएगा। देखो, 12 दाम 120 और बटे 15 बराबर x बराबर 15 8 120, यही आपका आंसर हो जाएगा, 8 दिन। ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आ रहा है क्या रेलवे के क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सीखना है। इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, और वो चीज़ें आपको फिर समझ में अच्छे से आएंगी। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में? भाई 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को x दिन में पूरा कर लेते हैं। मान लो ये देखो, काट दिया हमने, 0 कट गया, 15 या 45 और बटे ये 2 हो जाएगा, 22.5, यही x की वैल्यू हो जाएगी। समझ आया? यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं भाई, अगर आप करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, कैसे। परंतु इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आपने सीखा है, एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करी है, तो सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आपके लिए, सब कुछ अवेलेबल है दोस्त, आप उसको जाके सीखो, समझो और फ़ायदा उठाओ, एग्ज़ाम क्रैक करो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा आप बताओगे कि
आपका एग्ज़ाम क्रैक हुआ, अब मुझे सच में बड़ी खुशी होगी। और मैं ये चीज़ें आपके लिए करता हूँ तो आपसे एक उम्मीद करता हूँ, कोई पैसे की डिमांड नहीं करता। देखो चैनल आपका है दोस्त, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। आपको पता है कि वीडियो बनाने में, मटेरियल कलेक्ट करने, आपके सामने रिप्रेजेंट करने तक में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल आपका है, आप आगे इसको आपको ही बढ़ाना है। वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए हैं तो प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, कहाँ से देख रहे हो वीडियो, ये सारी चीज़ें मुझे जब आप बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी मीडियम में सब जगह शेयर कर दो, जिनको ज़रूरत है, जो आपके पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में है, राइट। और स्टेटस लगा दो, ये सारी चीज़ें हैं, बस आपसे यही हमें चाहिए और ये आपका सपोर्ट बेस कीमती है, ठीक है दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना से लेते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक। अब देखो काम यहाँ जो W होता था जिसको हम 1 कंसीडर करते थे, अब यहाँ पर चेंजेस आ गया। तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो 5 पुरुष, फार्मूला क्या होता है MDH/W। अब आप कहोगे कि E और R, तो इफिशिएंसी रेट की बात नहीं किया तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 5 पुरुष 12 दिन में एक दीवार को बना लेते हैं, तो हमने ये दीवार को लेट से कि 1 रख दिया, ठीक है दोस्त। दूसरे केस में देखते हैं, मूल दीवार से 50% अधिक 10 दिन में, तो 10 दिन में कितने पुरुषों की, तो हमने मान लिया कि X पुरुष को मूल दीवार से कितने ज़्यादा है, 50% ज़्यादा। तो भाई अगर हमने W को काम को 1 माना है तो इसका 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा 1.5। अगर इसको हम 2 मानते तो इसको 3 मानते, क्योंकि उसका 50% ज़्यादा। अगर इसको W मानते तो उसको 1.5 W मानते। समझ आया। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करोगे, इस 10 का डिवाइड करोगे और इस 1.5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे। 5 गुणे 12 और गुणे 1.5 और बटे 10। सीधी सी बात अगर मैं ये बताऊं तो इधर 10, आप जिस भी रूप में आप काटना चाहते हो आप काट सकते हो। देखो 5 को काटोगे तो ये 5 दूनी 10, 2 को काटोगे तो ये 2 छक्का 12, 6 15 छक्का 90, और 90 का मतलब एक पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। कितने दिन में दीवार को 50% ज़्यादा दीवार को कंप्लीट करेंगे, तो वो 9 दिन होगा। समझ आए दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। इफ 450 men can complete the construction of an apartment in 20 days, how many men will be required to complete the same work in 30 days। देखो 450 men है, एक अपार्टमेंट है, कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 डेज, तो हमने 20 डेज में, अपार्टमेंट सेम है तो हमने सेम 1 जगह रख दिया। सेकेंड केस में क्या बोला है, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, तो हमने मान लिया कि x मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। अब सेम वर्क है इसलिए इधर भी 1 इधर भी 1 कर दिया, ठीक है दोस्त। अब देखो ये 0 कट गया और ये 0 कट गया, 3 से काटोगे तो ये 15 15 3 45, तो 15 दूनी 30 यानी 300 बराबर x, ठीक है। तो कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे, 300 मेन, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। समझ आया, बन जाएगा। SSC CGL का क्वेश्चन है 2022 का, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। देखो CGL का क्वेश्चन है, आप CGL ये देख के कि SSC का है, CGL में आया है, डरना नहीं आपको, आपको किसी एग्ज़ाम से डरना नहीं है। आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो एग्ज़ाम ट्रिक्स पर, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म करोगे दोस्त, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हो, सिंपल भाषा में सीख रहे हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, डरना नहीं है, एकदम क्वेश्चन को करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 12। 8 आदमी 9 घंटे
प्रतिदिन, अब देखो यहाँ आवर्स की बात कर दी है, घंटे की बात की है। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो 8 आदमी 9 घंटे काम को कर रहे हैं और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में। MDH/W यही है, हमने मेन दिन और आवर को मल्टीप्लाई कर दिया, काम से मैं इसलिए हमने 1 रख दिया। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोला है, 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम को करते हैं और उसी काम को यानी सेम काम को कितने दिन में, तो हमने मान लिया कि x दिन में काम को पूरा करेंगे। समझ आया? बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 0 कटा तो ये 10 ही हो गया पूरा 1। ठीक, अब ये 7 है, देखो 8 दूनी 16, या ऐसा कर लो 8 9 72 दूनी 144 और बटे 7, और यही x की वैल्यू आ जाएगी। जिस भी फॉर्म में आपका आंसर दिया है, इसी फॉर्म में देखो दिया है 144/7, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। किसी और फॉर्म में आंसर दिया होता तो आप निकालते। फिर देखो 7 2 जा 7 दूनी 14, और ये 0 नहीं जाएगा, ये 4/7। ठीक है, इतने डेज लगते हैं। समझ आए दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। अब ये 40,000 बल्ब बना सकते हैं, दैट मीन्स ये काम दिया, वर्क दिया आपका। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है। देखो 45 लोग थे, 12 दिन में काम को कर सकते थे, कितना काम करते थे, 40,000 बल्ब को बनाते थे। ठीक है, कितने अतिरिक्त लोग, तो पहले 45 थे, अब हमने 45 प्लस हमने मान लिया कि x अतिरिक्त लोग हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा लोग हैं, राइट। 9 दिनों में, तो हमने ये दिन का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर घंटे दिया होता तो ऊपर मल्टीप्लाई करते उसी के साथ। ठीक है दोस्त, 1 लाख बल्ब, देखो 1, ये 000 तो इधर हो गया, और ये 00, तो ये 1 00 1 2 3 000। ठीक है, इसका 000, इसका 000, एक और 0 कट गया। ठीक है दोस्त, 4 3 12, समझ आया? 9 5 45, आप इसको काट पीट जितना भी कर सकते हो। देखो 15 5 3 15, और ये 1 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया दोस्त? कितना हो जाएगा, 15 दाम 150, किसकी वैल्यू आएगी 45 प्लस x की वैल्यू। आपको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1, इस 45 को माइनस करोगे 150 में से, तो ये 105 आ जाएगा। तो कितने एक्स्ट्रा मैन की जरूरत होगी, आपसे यही पूछा कितने एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा तो आपने x माना है ना, तो 105 मैन की एक्स्ट्रा नीड होगी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी। समझ आया? बन जाएगा, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेगी, कितने औजारों को काटेगी, ये समझना है आपको, राइट। कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ दूँ। देखो MD/W, W तो सेम है, MD आपको इक्वल करना है। देखो पहले वाले में 240 औजारों को काटने में कितने औजार काटेगी, ये आपको बताना है, राइट। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो हमने जो फार्मूला सीखा है, ये 240 औजार दिए हैं, औजार का मतलब ये क्या हुआ दोस्त, काम हुआ, वर्क हुआ। ठीक है, एक मशीन इतने औजार को काट रही, मतलब ये काम हुआ। क्या करोगे, 10 घंटे, ऊपर क्या दिया है, देखो ये आवर दिया है और नीचे W दिया है, MD तो दिए नहीं। ठीक है, तो आवर दिया है, यानी 10 घंटे में 240 औजार को काटती है। दूसरे केस में क्या करोगे, 25 घंटे में कितने औजार को काटेगी, तो हमने x मान लिया। x की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये 0 कट गया, तो 25 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 24, और 25 इंटू 24, 25 दाम 250, 250 का डबल हो जाएगा 500, 25 चौका 100, तो ये 600 हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन ये ए हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप कैसे फाइंड करोगे, देखो दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ भाई। 10 घंटे में अगर मान लो ये 10 घंटे में 240 औजार को काटती है, तो 1 घंटे में निकालोगे तो 240/10 यानी 24 हो जाएगा। औजार मतलब इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
फिर आप क्या करोगे 25 घंटे में, तो 25 घंटे में क्या करोगे 24 गुणे 25 और ये बराबर 600 हो जाएगा। समझ आया? इसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, यूनिटरी या ऐकिक नियम। अथवा ऐकिक नियम, हिंदी में ऐकिक नियम बोलते हैं, यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 10 घंटे में 240 औजार, परंतु समझना यही है कि 240 औजार मतलब ये आपको क्या दिया है दोस्त, ये आपको काम दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। एक कॉलेज छात्रावास में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का प्रावधान है, यानी खाने पीने का, राइट। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया तो पता चला कि 21 दिन और रहेंगे। मतलब 21 दिन क्या रहेंगे, देखो पहले स्टार्टिंग में 350 लड़के थे तो उनके 25 दिन का काम धाम खाने पीने का था। ठीक है, 10 दिन बाद यानी 10 दिन तक उतने ही लड़के थे, 350 लड़के थे। 10 दिन बाद कुछ लड़कों को, अब कुछ लड़के कितने होंगे नहीं पता, 10 दिन बाद कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब जितने लड़के बचे उनके लिए अब 21 दिन का इंतजाम हो रहा है, 21 दिन और रहेंगे। ठीक है, खाना पीना मतलब उनका इंतजाम। तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। देखो जैसे हमने पिछला काम किया था कि काम वाला जो था, तो क्या करना है आपको, 350 लड़के हैं। ठीक है, उनका 25 दिन का काम था, मतलब खाने पीने का प्रावधान था। तो 10 दिन तो उन्होंने सबने खाया ना, 10 दिन बाद ना शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब कितने दिन करेंगे ये, इनके खाने का 15 दिन का काम धाम बचा, इंतजाम बचा। अब आगे क्या हुआ कि जब कुछ लड़के शिफ्ट हो गए, तो देखो कितने शिफ्ट कर दिया हमने, 350 में से x हमने शिफ्ट कर दिया, तो बचेंगे कितने, 350 माइनस x बचेंगे। हमने x लड़के जो था वो शिफ्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, x लड़के हमने शिफ्ट कर दिया, तो अब कितने बचेंगे, 350 माइनस x बचेंगे। अब 21 दिन का प्रावधान बचा, मतलब जो अब यहाँ 15 दिन का प्रावधान था इतने 350 लड़कों का, क्योंकि 10 दिन तो बाकी सबने यूज़ किया। तो 350 लोगों का जो 15 दिन का प्रावधान बचा वो अब बाकी x शिफ्ट करने के बाद इनका 21 दिन का हो गया प्रावधान, ये है। तो कितने लड़के दूसरे छात्रावास में शिफ्ट कर गए, आपको x की वैल्यू निकालनी है, राइट। देखो कैसे करोगे, 3 से काटोगे तो 3 से तो ये 15 कट गया, 3 पचे 15 और 3 7 21, 7 से काटोगे तो 7 पचा 35 यानी ये 50 हो गया। तो ये 350 माइनस एक्स बराबर 50 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 250। तो जब x को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू 350 माइनस 250 इधर आएगा बराबर x, और ये 100 आ जाएगा। समझ आया? तो 100 लड़के दूसरे छात्रावास यानी हॉस्टल में शिफ्ट किए गए। समझ आया दोस्त? बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका यही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। 20 आदमी एक काम को, कलर चेंज कर दूं, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में, देखो 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमी 10 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। तो 4 आदमी 10 दिन बाद छोड़ रहे हैं, ध्यान रहे 30 दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन बाद छोड़ रहे हैं, यानी 10 दिन तक यही काम करेंगे। ठीक है, देखो 20, ये रहा कलर चेंज करता हूँ, 20 इंटू, अब आप बताओ क्या करोगे, रिमेनिंग काम वही, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो आपसे रिमेनिंग काम का पहले बताना है, राइट। देखो 20 आदमी 30 दिन में काम को करते थे, 10 दिन तक तो पूरे आदमी ने काम किया, मतलब अब इनके 20 दिन का काम, 30 माइनस 10 20 दिन का काम। देखो 20 आदमी थे पहले, 4 आदमी छोड़ के चले गए, मतलब 16 आदमी बचे। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो हमने मान लिया कि x दिन में पूरा होगा। समझ आया? देखो 4 से काटोगे तो ये 4, ये वाला कट गया, 4 बचा इधर, तो फिर से 4 से काटा तो ये, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 25 दिन में। बताओ भाई, सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या करना है आपको, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम। ठीक है,
देखो 17 को, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 35 आदमी 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, राइट। तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा, देखो यहाँ आधा हिस्सा की बात करें, आप कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहाँ काम 1 था, ठीक। दूसरे केस में बोला है कि 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में, हमने x दिन मान लिया, का आधा हिस्सा, आधा यानी काम कितना होगा 0.5। आप कहोगे यहाँ क्यों लिखा, तो भाई फार्मूला क्या होता है, याद है ना, MDH/W, और एफिशिएंसी होती तो एफिशिएंसी, और इधर R होता है तो रेंट, ठीक। एफिशिएंसी रेंट तो जनरली यूज़ ही नहीं होता, बट मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दिया हूँ कि बाय द वे कभी यूज़ होता है तो आप फिर गलत ना करो, राइट। काम ना W नीचे दिया था, यहाँ 1 दिया था, यहाँ उसका आधा बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको काटोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है, राइट। तो आप काट सकते हो, और अगर आपको नहीं बन रहा है तो देखो ये 7 × 5 = 35, 5 × 6 = 30 इंटू 0.5, 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 × 5 = 15, यानी इसका आधा 15 हो जाएगा। समझ आया, तो 15 दिन में काम को पूरा करेंगे, उसका आधा काम, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18। 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, राइट। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपका काम आपने सीख रखा है, सारी प्रोसेस सारी चीज़ें एग्जाम टेक्स्ट पर। देखो 16 आदमी किसी दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, ठीक, हमने 16 × 15 कर दिया। दूसरे केस में क्या बोला है, 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमने व्यक्ति x मान लिया, ठीक। काम सेम है तो दीवार सेम है, देखो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, आंसर आ गया। बताओ दोस्त, बन जाएगा 30 डेज, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत हो नहीं है ना, आगे बढ़ें। देखो 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक उन्होंने काम किया, 4 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे काम को, मतलब रिमेनिंग जो वर्क है, आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 8 आदमी थे, 10 दिन काम कर रहे थे, परंतु 3 दिन तक तो वही ने काम किया ना, तो बचा कितना काम, 7 दिन का इनका काम बचा, ठीक है। अब 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़कर चले गए, तो भाई पहले 8 थे, अब 4 चले जाएंगे, तो 8 - 4 यानी 4 बचेगा। कितने दिन में काम को करेंगे हमें नहीं पता, तो हमने x मान लिया, बस आंसर आ गया आपका। देखो 4 दूनी 8, कट गया, 7 दूनी 14, मतलब x डेज में ये काम को करेंगे, 14 डेज में, ऑप्शन बी बनेगा दोस्त। कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा, आसान है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा, ठीक है। देखो 42 व्यक्तियों द्वारा, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लगता है, ठीक है, 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा, तो ये दूसरा केस हो गया, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना हिस्सा पूरा होगा। अब एक्चुअल में दोस्त यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये काम का कितना हिस्सा, यानी आपसे रेशियो पूछा है, तो भाई टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम, देखो टोटल काम से आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपको हिस्सा बताना है, तो जितना काम हुआ यानी वर्क अपॉन टोटल वर्क, यही करोगे, ठीक है। तो ये वाला जो काम है, इतना काम जो है ये आपका वर्क है, और ये आपका काम टोटल वर्क है मतलब ये टोटल वर्क हो गया, और ये आपका काम इतना करवा रहे हो, समझ आया। देखो फिर से समझो क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों का काम, 90 दिनों का काम का कितना भाग पूरा होगा, मतलब ये वाला टोटल काम दिया है, ठीक। समझ, मतलब यूं है कि देखो काम ये वाला टोटल था, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज है, तो आप उसको समझना अकॉर्डिंगली। देखो ये वाला टोटल काम दिया था, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों का काम का कितना भाग पूरा होगा,
किया जा सकता है। तो ये काम दैट मीन्स आप क्या करोगे, जो आपको निकालना है अल्टीमेटली, तो आपको क्या निकालना है, कितना रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे, देखो 28 इंटू 90 ये आपका काम है, और टोटल काम कितना हो गया 42 इंटू 75, ये टोटल काम हो गया। ये आपका वर्क अपॉन टोटल वर्क, समझ आया। बस इसको काट पीट कर लो, जो भी आपका आएगा वही मतलब इतना टोटल काम था। तो टोटल काम का कितना हिस्सा इन्होंने किया, यानी 28 लोगों ने 90 दिन में कितना काम किया। ठीक, इसको देखो 15 से काटोगे तो 15 छक्का 90, 15 पचा 75, ठीक है। 14 से काटोगे तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी 3 2 3 6। अब 3 से और काट दो तो 3 और ये 2 नहीं कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और बटे 5 मीन्स 4/5 हिस्सा काम का कंप्लीट हुआ। मतलब 5 हिस्से में से 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया दोस्त, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपने क्या क्या सीखा। एग्जाम ट्रिक्स पर आपने सारी चीज़ें सीख ली। एग्जाम ट्रिक्स नाम का चैनल है ये। आपको पता है कि मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ आपको एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ कि आपको सिखाऊं, आपको आसानी से समझ में आए, ज़्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन रख सको माइंड में, राइट। अगर आप 2-3 बार अकॉर्डिंगली, आपको अगर किसी को 4 बार लगता है रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और रिवाइज कैसे करना है मैं आपको बताया हूँ कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, बेसिक चीज़ें आपको जहाँ कुछ अलग लग रहा है, जो कुछ कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, वो चीज़ें आप लिखो और उन कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर आपको जैसे मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ दोस्त, आपको यूट्यूब पर ढूंढोगे ऐसी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं, ठीक है। इवन आप पेड कोर्सेज परचेज करोगे ना पैसे दे के, तब भी नहीं मिलेंगी। तो मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है कि चैनल आपका है एग्ज़ाम ट्रिक्स, ये चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है, इसको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। कैसे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप पहली बार आए हैं या पुराने हैं अब तक नहीं किए तो अभी करो दोस्त, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आता है, कैसे लगते हैं वीडियो, भाषा समझाने का तरीका कैसा लगता है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, राइट। ये कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। उसके अलावा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कैसे शेयर करोगे, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गए, यहाँ कई सारे मीडियम होते हैं, यहाँ शेयर करो, स्टेटस लगा दो, राइट। ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा आप मुझसे देखो फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर एग्ज़ाम हब नाम से पेज है, एग्ज़ाम हब, राइट। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, exam_tricks98। और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप बना है इसी नाम से, एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम से, एग्ज़ाम ट्रिक्स, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।